बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। रोज़े आप लोगों के बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। इफ़्तार और सहर में तमाम चीज़ें बहुत अहसन तरीके से हो रही होंगी। अगर आप अपने वक्त को ज़ाया ना कर रहे हों, हम अपनी आदतों को, अपनी चीज़ों को ख़ुद ही ठीक कर सकते हैं और इस दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है जो ठीक कर सके। तो अच्छा है कि अगर हम ख़ुद उस पर कोशिश करें, अगर हम वक्त को थोड़ा सा मैनेज कर लें तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। रमज़ान बहुत ज़्यादा बिज़ी वाकई हो जाता है तमाम ही लोगों के लिए, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो बाहर काम कर रहे हों, तमाम ही लोगों के लिए बिज़ी हो जाता है। थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है, कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा है अगर टाइम की मैनेजमेंट कर ली जाए तो ताकि हमारे तमाम काम बहुत अच्छे से हो जाएं। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। चना लोबिया मिक्स चाट। इफ़्तार में मोस्टली चाट्स बहुत ज़्यादा तैयार की जाती हैं हमारे पास, क्योंकि ड्यू ड्रॉप के लोबिया हैं, चने हैं, ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आज हम ज़बरदस्ती चाट बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे स्पाइसी सा चिकन, जिसको कोकोनट मिल्क के साथ हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो वो तमाम लोग जिनको ग्रेवी वाले आइटम अच्छे लगते हैं, तो ये जो हमारा आज की रेसिपी है स्पाइसी चिकन की, काफ़ी ग्रेवी वाली होगी, क्योंकि कोकोनट मिल्क भी हम इसमें ऐड करेंगे। कुछ चीज़ों को ब्लेंड करके, स्मूथ करके इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे और ये स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छी जाएगी। इसके अलावा फिर आपकी पसंद पर है, आप इसको चपाती के साथ भी सर्व करें। बहुत सारे लोग चावल खाना नहीं पसंद करते हैं रमज़ानों में या सहरी में, बाज़ लोग इफ़्तार के वक्त चावल खाना पसंद करते हैं। तो अपने अपने हिसाब से तमाम लोगों की रूटीन है, लेकिन चावल के साथ ये बहुत अच्छा जाएगा। चना लोबिया मिक्स चाट भी है हमारे पास। आज ड्यू ड्रॉप है, ड्यू ड्रॉप के हम लोबिया यूज़ करेंगे, ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चनों का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा तो ड्यू ड्रॉप की ढेर सारी चीज़ें हैं, मकई भी है, मटर है, डिफरेंट तरह के पिकल्स हैं, चॉकलेट्स हैं, और इसके अलावा ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, और पॉपकॉर्न्स हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें हैं। कोकोनट मिल्क है, बहुत ही रिलायबल सा ये हमारा ब्रांड है। इसके अलावा आज हमारे साथ है राइट सॉल्ट, और राइट सॉल्ट का कहना है कि हमें सॉल्ट खाने की आदत को राइट कर लेना चाहिए, ताकि हम ख़ुद भी और हमारे बच्चों का जो आने वाला मुस्तकबिल है वो स्पेशली ब्लड प्रेशर और मोटापा, कैल्शियम की कमी, इन तमाम चीज़ों से फ्री हो जाए। नमक का गलत इस्तेमाल हमें मोटापे की तरफ भी लेकर जाता है। हमारे बॉडी में पानी स्टोर होना शुरू हो जाता है अगर हम ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी करके देखिएगा, नमक का इस्तेमाल कम कर लें या ना होने के बराबर कर लें, आपका 1 से 2 किलो वज़न वैसे ही चला जाता है, क्योंकि वाटर वेट होता है हमारे बॉडी में। नमक की वजह से पानी स्टोर हो रहा होता है और हम बल्कि भी लग रहे होते हैं दिखने में। तो अगर आप नमक का इस्तेमाल सही कर लें, राइट कर लें, तो आप मोटापे से भी बचेंगे, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और इसके अलावा जनाब ब्लड प्रेशर और ये जो तमाम तकालीफ़ हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं जब हम नमक का ठीक इस्तेमाल नहीं करते। तो राइट सॉल्ट वालों का कहना है कि नमक को राइट तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि हस्बे आदत बल्कि हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए। तो चलें आ जाते हैं स्पाइसी चिकन की तरफ, जिसमें हमें चिकन चाहिए, कुटी लाल मिर्च, ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल जो रेगुलर कुकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्याज इसमें जाएगी, कुटा लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, कड़ी पत्ता और कोकोनट मिल्क। ड्यू ड्रॉप का कोकोनट मिल्क इसमें जाएगा। सबसे पहले तो हमने सिर्फ नमक के साथ जो चिकन के पीसेस हैं ना, इनको हम फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट गोल्डन कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। जो चाट के आलू हैं उनको भी बॉईल कर लेते हैं, तकरीबन हाफ कप हमने ये यहाँ पर शामिल कर दिया, और मैं इसकी आंच को भी खोल देती हूँ। साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि जो राइट सॉल्ट है ये मैं ऐड कर देती हूँ चिकन पे, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो चिकन हमारी फीकी फीकी सी ना हो, बल्कि एटलीस्ट नमक हम उसमें ऐड कर दें, और वो भी राइट सॉल्ट।
नमक का इस्तेमाल हमेशा राइट कर लीजिए। अगर अभी भी टेबल पर आप सॉल्ट रखते हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको ठीक कर लीजिए। यही हमारी बच्चे जो घरों में होते हैं वो इस आदत को देख रहे होते हैं और फिर उनमें भी ये आदत आ जाती है। अगर हम ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छा है कि नमक आपने सिर्फ इतना ही यूज़ करना है जितना हमें ज़रूरत है। काफ़ी सारी चीज़ों में तो नेचुरली इतना सॉल्ट मौजूद होता है कि अगर हम बहुत कम भी कर दें नमक को तो हमारी जिस्म में जो नमक की ज़रूरत है वो वैसे भी पूरी हो जाती है, तो हम नमक एक्स्ट्रा ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलें चिकन को ऐड कर देते हैं यहाँ पर फ्राई होने के लिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो गया है और साथ ही मैं ये करती हूँ कि जो हमारे पास आलू हैं उनको बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद सॉस पैन और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी। चलिए एक अदद आपने ले लेना है दरमियाने साइज़ का आलू। और इसको क्यूब्स में कर लेते हैं, साथ ही साथ चिकन को भी थोड़ा सा स्टर करते जाएंगे। स्पाइसी सी चिकन बनने जा रही है जिसमें हम कोकोनट मिल्क ऐड कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप का। तो वो तमाम लोग जिनको कोकोनट का फ्लेवर अच्छा लगता है उनको यकीनन ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आज का सवाल भी आप लोगों से मुझे करना है। चलें आप मुझे ये बताइए कि कोकोनट मिल्क से बनने वाली कुछ फेमस सी रेसिपीज़ के बारे में बताइए। वैसे थाई खानों में बहुत ज़्यादा कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल होता है, मीठे खानों में कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल होता है। तो अब आप हमें बताइए कि और कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिनमें हम कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप हमें जवाब देते हैं तो फिर आप विन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से वॉचर्स हैं आज आप लोगों के लिए। मरियम से भी बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, और आप कैसी हैं? आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी। ज़रूर कीजिए। हाँ, और दूसरी बात ये, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी जी। क्रिस्पी पकोड़े किस तरीके से बनते हैं? हमारे नरम हो जाते हैं। क्रिस्पी पकोड़ा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये। चलें बताते हैं आपको, ठीक है? और बताइए मरियम, सवाल का जवाब नहीं देंगी? आपको वॉचर्स नहीं चाहिए? किस चीज़ का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि कोकोनट मिल्क से बनने वाली नमकीन और मीठी रेसिपीज़ के नाम बताइए। अच्छा, बहुत नींद आ रही है कोकोनट मरियम मिल्क को, से। बहुत नींद आ रही है। जी ना ना, ऐसी बात नहीं है। चलें, बस कंफ्यूज हो रही हैं। कंफ्यूज हो रही हैं? क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है? ओहो मरियम, बहुत कंफ्यूज हो रही हैं। चलें ठीक है मरियम, आप हमें ऐसे ही कॉल करती रहिएगा, आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। चिकन को यहाँ पर फ्राई करने हैं, छोटा सा ब्रेक का हमारे पास टाइम है। ब्रेक पर जाते जाते सवाल को दोहराते चले, कोकोनट मिल्क से बनने वाली नमकीन और मीठी रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगे तो फिर हम आपको देंगे बहुत ही ज़बरदस्त से वाचर्स। मोबिन पिक के लाल किला के आप जाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें, खाना खाएं। तो छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं, स्पाइसी चिकन को लेकर चलेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आलूओं को हमने उबलने के लिए रख दिया है और चिकन अच्छी सी फ्राई हो गई है, लाइट गोल्डन हो गई है, तो उसको निकाल लेते हैं।
बनने जा रही है स्पाइसी सी चिकन, जिसको हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क की ग्रेवी के साथ। और कोकोनट मिल्क है हमारे पास आज ड्यू ड्रॉप का। चलिए पहले तो इस चिकन को निकाल लेते हैं, उसके बाद मैंने इसी ऑयल में ऐड कर देनी है प्याज। और जो इसमें अज्जा हैं वो पिसा हुआ धनिया है, लहसुन और अदरक है, कड़ी पत्ता है, तो मैं कड़ी पत्ता और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। वैसे तमाम चीज़ें आखिर में हमने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है उनको, ताकि बहुत ही स्मूथ सी ज़बरदस्त सी जो है वो ग्रेवी तैयार हो जाए। निखत हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, बड़े अरसे बाद आपने कॉल की है, ऐसा ही है ना? जी 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 बिल्कुल। बेटी की शादी की खरीदारी की थी। बेटी की शादी थी आपकी? जी जी। चले, कैसी रही? सब अच्छा से हुआ? जी बस सब पहले से हो गया, सब आप लोग की दुआ से। चले, मसरूफ़ थी आप? जी जी। क्या कहेंगी निखत? बस प्रोग्राम की तारीफ करूँगी, बस आज से शुरू किया मैंने। बता दी टाइम से देखी तो मैंने अभी आपका लगाया प्रोग्राम, और बहुत अच्छा शो हो रहा है आपका, बहुत अच्छी रेसिपी बता रही है आप। और बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? कोकोनट मिल्क अमूमन कड़ी हाउस में हम लोग यूज़ करते हैं, चिकन कड़ी में भी यूज़ करते हैं, और फिश कड़ी भी इसकी बनाते हैं, उसकी मिठाई मीठी चीज़ें बनती है बहुत सारी। ठीक है। कोकोनट मिल्क के लड्डू है और कुछ भी अलग अलग मिठाई है बहुत सारी। यही सब। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं बस फरमाइश नहीं, आप लोग सब पूरी कर देते। चलें, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए कुछ पत्ते निकाल रही हूँ, बाकी का जो कड़ी पत्ता है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ताकि प्याज के साथ साथ थोड़ा सा जो हमारा कड़ी पत्ता है उसका भी ज़बरदस्त सा अरोमा आना शुरू हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन और अदरक। थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं प्याज को। और जो चाट है हमारी, उसमें तो हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने मिक्सिंग करनी है और उसको असेंबल कर लेंगे जैसे भी आपको अच्छा लगे। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मिक्स करके चाट को सर्व करते हैं, बाज़ लोग ऊपर से दही और चटनियाँ तमाम चीज़ें ऐड करके सर्व करते हैं, बाज़ लोग प्याज को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर सर्व करते हैं और सिर्फ नमक डाल के चाट बनाई जाती है। तो चलें, मोविन पिक के वॉचर्स, अगर आप विन करना चाहते हैं तो आपने हमें सवाल का जवाब देना है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, तो आप विन कर सकेंगे मोविन पिक के बहुत ही ज़बरदस्त से वॉचर्स। आप वहाँ जाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें। सवाल बहुत ही आसान सा है, आपने हमें ये बताना है कि कोकोनट मिल्क के साथ कौन कौन सी मीठी या नमकीन चीज़ें तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ये हमारा आज का सवाल है, और अगर आप इसका जवाब देते हैं तो फिर आप कुरानदाजी में शामिल हो सकेंगे, जिसमें हम निकालेंगे कोई, आई थिंक एक नाम है जो आज निकलेगा। फ़ायज़ा भी हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आबिदा आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़ायज़ा, आप अल्लाह का ठीक हैं? शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शो बहुत अच्छा जा रहा है आपका, और क्वेश्चन का आंसर भी देना। होप टू विन टुडे इन योर शो। ठीक है, ज़रूर दें। कोकोनट चिकन करी एंड कोकोनट मिल्क खीर, ये दोनों रेसिपी मैंने बनाई हैं और बहुत अच्छी बनी है मुझसे। तो ज़्यादातर कोकोनट मिल्क जो है मैं इन्हीं रेसिपी में यूज़ करती हूँ, इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है जब इसको यूज़ किया जाता है इन रेसिपी में। तो मुझे तो बहुत पसंद, मोस्ट फेवरेट रेसिपी है मेरी ये कोकोनट मिल्क की। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच, आपका शो मुझे बहुत पसंद है। आपकी हर रेसिपी अच्छी होती है। जो आपका शो था चेडर चीज़ के हवाले से एडम की, वो तो मैंने कोई शो मिस नहीं करा, बहुत कुछ उससे मुझे सीखने को मिला, और आपका ये शो भी मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह मैं विन करूँ आपके शो में वॉचर, तो मेरी खुशनसीबी होगी। आपका शो मुझे बहुत पसंद है, दुआ में याद रखिएगा मुझे आप बस रमज़ान के हवाले से। थैंक यू सो मच, और आप भी हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, और साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें कुछ मसाले, जिसमें हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जनाब हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया,
और हम इसमें ऐड करेंगे भुना पिसा ज़ीरा। थोड़ा सा कुक होने देते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है। फिर मैं इसमें कोकोनट मिल्क मिक्स करूँगी और इसको दोबारा से हम स्टोव पर लेकर आएंगे, थोड़ा सा कुक होने देंगे, साथ ही चिकन ऐड कर देंगे। अब तक हमने चिकन को सिर्फ़ और सिर्फ फ्राई किया था, चिकन को गलाना अभी बाकी है। तो ये जो हमारा सारा मिक्सचर होगा उसमें हम चिकन ऐड करके उसको अच्छे से गला लेंगे और जब वो गल जाएगी तो हम कोकोनट मिल्क की ग्रेवी के साथ उसको सर्व कर देंगे। नमक हमने ऐड किया था चिकन में, तो थोड़ा सा हम ग्रेवी में भी शामिल कर देते हैं राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट वालों का कहना है कि अपने सॉल्ट के इस्तेमाल को थोड़ा सा राइट कर लीजिए ताकि हम ख़ुद और हमारे बच्चों की जो आने वाली ज़िंदगी है वो ब्लड प्रेशर से, मोटापे से, कैल्शियम की कमी से महफूज रहे। जब भी हम सॉल्ट का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने ऊपर कुछ पाउंड्स चढ़ा लेते हैं, वाटर वेट होता है लेकिन दिखने में हम बल्कि लग रहे होते हैं। तो अच्छा है कि नमक का इस्तेमाल मॉडरेट रखें, निस्बतन कम ही रखें। और अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को आदत डाल लें और ग्रेजुअली हमें आदत हो जाएगी थोड़ा सा कम नमक लेने की, सॉल्ट लेने की। तो ज़रूर अपनी और अपने बच्चों की सेहत के लिए हमें चाहिए कि नमक को हम हस्बे ज़रूरत डालें बजाय के हस्बे आदत। तो इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट करें। थोड़ा सा इसको हमने कुक होने देना, उसके बाद मैं ये तमाम चीज़ें ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर ब्लेंडर हमारे पास मौजूद है। आँच इसकी कर देते हैं बंद। आलू भी मैं चेक कर लेती हूँ, अगर गल गए हैं तो हम इसको निकाल लेंगे। चाट के अज्जा आपको नोट करवा देते हैं, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। थोड़ी सी कसर रह गई है, फिर निकालते हैं। बॉयल आलू हम इसमें ऐड करेंगे, ड्यू ड्रॉप के लाल लोबिया, ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने इसमें जाएंगे। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, खीरा है, प्याज है, हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, एक अदद सेब इसमें जाएगा, पापड़ी शामिल करेंगे, दही है, हरा धनिया है, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इमली और हरी चटनी। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी, ये जो मिक्सचर है इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छा सा पीस के बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो आप जल्दी से जाइए, छोटे से ब्रेक का टाइम है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और ये आलू जो है ये उबल चुके हैं। लेकिन आ जाते हैं पहले इस स्पाइसी चिकन की तरफ। मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड कर लेने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको हमने दोबारा से सेम पैन में ऐड कर दिया, अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें ऐड करेंगे हम कोकोनट मिल्क। तो ये आ गया हमारे पास ड्यू ड्रॉप का कोकोनट मिल्क। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और ये हाफ़ टिन जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चलें, आज का सवाल भी यही है, आपने हमें बताना है कि कोकोनट मिल्क से बनने वाली नमकीन और मीठी रेसिपीज़ के नाम। अगर आप हमें बताते हैं तो फिर आप विन कर सकते हैं मोविन पिक के वॉचर्स। तो जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल करनी है, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। चलें, बॉयल भी होना ये शुरू हो जाएगा। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिकन ताकि इसको हम इस ग्रेवी में कुक होने के लिए रख दें। अब तक हमने इसको सिर्फ ब्राउन किया था ऑयल में, हमने इसको पकाया नहीं था। तो ये चिकन इसमें चली गई और इसको रख देंगे पकने के लिए। इसको मैं अब कवर कर दूंगी और इस ग्रेवी में चिकन को हमने अच्छे से कुक कर लेना है और ग्रेवी हस्बे ज़रूरत हम उतार लेंगे। अगर आपने चावलों के साथ सर्व करना है तो थोड़ी ज़्यादा भी अच्छी लगेगी, वरना थोड़ा सा इसको रिड्यूस करके और इसको सर्व कर दें। मसाले भी फिर आप उस हिसाब से ऐड करेंगे। तो मैं इसकी ग्रेवी को थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी। अब आ जाते हैं हम चाट की तरफ, जिसका सिर्फ एक प्रोसेस है जो हमने करना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन ले लेते हैं और इस फ्राइंग पैन में हमने क्या करना है
के ये जो हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने, ड्यू ड्रॉप के लाल लोबिया, इसको हम फ्राइंग पैन में ऐड करेंगे। नमक और लाल मिर्चों का पाउडर, इसके साथ हमने इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। तो चलें, ये चलेगा इसमें सफ़ेद चने और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लाल लोबिया। चलिए, इसका जो पानी है वो हमें नहीं चाहिए तो वो निकाल लेते हैं। नमक और लाल मिर्च सिर्फ मैं इसमें ऐड करूँगी। ड्यू ड्रॉप के लाल लोबिया हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हैं और रमज़ानों में वैसे भी हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है। फ्रेश लोबिया को बॉईल करते वक्त काफ़ी हमें टाइम लग जाता है। तो अगर आप इंस्टेंट चाहते हैं ज़बरदस्त से गले हुए सॉफ्ट से लोबिया आपके पास आ जाएं, तो आपने ले लेने हैं ड्यू ड्रॉप के लाल लोबिया। सिर्फ 1 स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस पानी का, बस। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे राइट सॉल्ट। स्टोव भी ऑन कर देते हैं। कैन की चीज़ें वैसे भी थोड़ी सी सॉल्टी होती हैं, तो बस इतना सॉल्ट ऐड करेंगे जो हमारी ये जो हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं इसके लिए काफ़ी हो। चलिए, राइट सॉल्ट हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी 1 टीस्पून और सिर्फ इतना पकाएंगे कि पिसी हुई लाल मिर्च का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, बस। उसके बाद हमने तमाम चीज़ों की सिर्फ मिक्सिंग करनी है। इसमें हम सेब ऐड कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है सेब का क्रंच चाट में। अगर कभी आपने शामिल नहीं किया है ज़रूर करके देखिएगा। इसके अलावा पापड़ी शामिल कर रहे हैं। पापड़ी नहीं है तो सेव का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई टाइप ऑफ कुरकुरे यूज़ किया जा सकता है, कुछ ऐसा जो इसमें क्रंच ऐड करे। और इसके अलावा अगर एक हेल्दी क्रंच ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें पीनट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि वो एक आपको प्रोटीन भी देगा अच्छा सा और एक हेल्दी क्रंच भी देगा आपकी चना चाट को। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं आलू और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं टमाटर है, खीरा है, प्याज है जो हम इसमें शामिल करेंगे। चटनियाँ हम इसमें ऐड करेंगे और नमक और लाल मिर्च तो हम शामिल कर ही चुके हैं। हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा नमक और लाल मिर्च। नमक को हमेशा हस्बे ज़रूरत शामिल करें, ना सी के हस्बे आदत। राइट सॉल्ट वालों का कहना है कि अपने सॉल्ट लेने की आदत को अब ज़रूरत है कि उसको राइट कर लिया जाए। तो चलें, अब मैं इसकी आंच को भी कर रही हूँ बंद। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, चिकन को हमने रख दिया है पकने के लिए। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, चिकन यहाँ पर गल रही है। वापस आते हैं, चाट को असेंबल करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और हम क्या करते हैं, हल्का सा ये जो हमारे पास कड़ी पत्ता है और लाल मिर्चें हैं, इसको मैं थोड़ा सा गरम ऑयल में, ताकि ग्लेज़ आ जाए अच्छा सा और कड़ी पत्तों का अरोमा थोड़ा सा निकल के आए, तो 1 से 2 टीस्पून ले लेते हैं ऑयल और इसमें गरम कर लेते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव ऑयल, जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ये रेड चिलीज़ और 2 से 4 कड़ी पत्ते। चिकन हमारी यहाँ पर हो गई है। इसकी आंच को मैं बंद कर देती हूँ और इसको निकाल लेते हैं। कोई भी आपने गहरी सी डिश ले लेनी है तो हम ये ले लेते हैं और इसमें निकाल लेते हैं चिकन। और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी ये हमारा कड़ी पत्ता और साथ ही जो सुर्ख मिर्चें हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद आ जाते हैं चाट की असेंबलिंग की तरफ।
सिर्फ प्याज एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, अगर बहुत पहले चाट बना ली जाए या अगर आप चाट बाद में बच जाती है तो ये जो प्याज है ये ज़रूर चाट को ख़राब करती है। तो आपकी पसंद पर है, या तो उसी वक्त आपने इसको ऐड करना है, और अगर प्याज शामिल की गई है तो फिर चाट को बहुत ज़्यादा देर तक के लिए आपने नहीं रखना। इतनी ही वैसे भी इफ़्तार तैयार करें कि वो कंज्यूम हो जाए उसी वक्त, क्योंकि ये तमाम चीज़ें फ़्रेश ही अच्छी लग रही होती हैं। स्पेशली तले हुए आइटम्स हैं या चाट भी अगर हम कह लें तो फ़्रेश अच्छी लगती है, बाद में वो टेस्ट नहीं रहता। तो चलें, आँच मैं इधर इसकी बंद कर देती हूँ, साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। अच्छी सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ आज की चिकन हमने तैयार की है, बनाई है। सवाल भी दोहराते चलें, आपने हमें ये बताना है कि कोकोनट मिल्क के साथ बनने वाली रेसिपीज़ के नाम आप हमें बताएंगे और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से लाल किला के वॉचर्स। तो चलिए ऑयल भी ऐड कर देते हैं इसमें, और साथ ही हमारी ये लाल मिर्चें जो एक अच्छा सा कलर भी देंगी हमारी ग्रेवी पे, और टेस्टी तो लगेंगी। और ये थोड़े से कड़ी पत्ते। और अब आ जाते हैं चाट की तरफ, जिसको हमने सिर्फ असेंबल करना है। चना और साथ ही जो लोबिया था उसको नमक और लाल मिर्चों के साथ हमने क्या किया था, अच्छा सा मिक्स कर लिया था। तो ये टेबल की तरफ ले जाते हैं और मैं चाट का प्लेटर ले आती हूँ। इसको रखते हैं यहाँ। कोई भी ऐसा प्लेटर जिसमें आपको लगता है आपकी चाट अच्छी लगेगी वो आप ले लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो इसमें ऐड कर देते हैं ये हमारे मसाले वाले चने और लोबिया। इसमें हमने नमक और काली मिर्च, राइट सॉल्ट ऐड किया था, और साथ ही हमने ऐड कर दी थी काली मिर्च। तो ये इसमें चला गया, और ऊपर हमने तमाम चीज़ें इसके ऐड करते जाना है। पापड़ी अगर शामिल कर रहे हैं या सेव है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो आपने ओके। चलें जी, अब हमने शामिल करते जाना है। सबसे पहले तो इस पर ऐड कर देते हैं एप्पल्स। इसके साथ ही हमने ऐड कर देने हैं खीरे। ये आ गए जनाब टमाटर, आलू, और साथ ही ऐड कर देंगे हम इस पे प्याज, थोड़ा सा राइट सॉल्ट भी इस पर छिड़क लेंगे, जिसका कहना है कि सॉल्ट की आदत को ज़रूरत है हमें कि हम उसको राइट कर लें। और साथ ही हमने ऐड कर देना है इस पर हरा धनिया। चाट हमारी खूबसूरत सी लगे इसलिए मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, इसको एज़ इट इज़ ही सर्व करेंगे। और अब इसके ऊपर ऐड कर देते हैं दही। चटनियाँ हैं जो इस पे जाएंगी, वैसे चीज़ों को हमेशा लाइट ही रखें। इफ़्तार हो, सहर हो, नमक है, चटनियाँ हैं, मिर्चें हैं, थोड़ा सा लाइट रखें। आप उसको बहुत इजीली ज़्यादा कर लेंगे और कम करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। चलें, हम इस पर पहले ऐड कर देते हैं चटनियाँ। ग्रीन चटनी शामिल करेंगे, थोड़ी सी ऐड कर देंगे इमली की चटनी। ब्रेक का भी टाइम है हमारे पास, छोटा सा ब्रेक है। आप ऐसा कीजिए, ब्रेक लेकर आइए, मैं इसके ऊपर दही ऐड करूँगी। रिकैप ब्रेक है, तो कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है आपने नोट डाउन कर लेनी है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं सिर्फ इस पर दही ऐड करूँगी, इसको टेबल की तरफ लेके चलेंगे, पापड़ी ऐड करेंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और रिकैप ब्रेक थी। उम्मीद करते हैं आपने रेसिपी कार्ड्स बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हमने बनाई थी चना लोबिया मिक्स चाट, जिसमें ड्यू ड्रॉप के लोबिया थे और ड्यू ड्रॉप के चने हमने यूज़ किए, और इसके साथ ही स्पाइसी चिकन जिसमें हमने ड्यू ड्रॉप का कोकोनट मिल्क यूज़ किया था। आप इसको राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत आपको अच्छी लगेगी। तड़का में आज बनने जा रहे हैं प्रॉन राइस, सिजलिंग बिहारी बोटी, वेजिटेबल टेम्पुरा। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। आज की जो विनर है, तमाम लोगों को इंतज़ार है आज के विनर का। नसरीन है जनाब कराची से आज की विनर, जिन्होंने मोविन पिक का वॉचर जो है वो विन किया है। तो नसरीन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ज़रूर जाइएगा मोविन पिक अपनी फैमिली के साथ और फूड को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने यूज़ किया राइट सॉल्ट, जिनका कहना है कि अपने सॉल्ट लेने की आदत को अब राइट करने की ज़रूरत है, ताकि हम ख़ुद भी और हमारे बच्चों के आने वाला जो मुस्तकबिल है वो कैल्शियम की कमी से, मोटापे से और ब्लड प्रेशर से पाक हो। अगर हम अच्छी आदत डालेंगे नमक की, तो हम एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं करेंगे, और इसके अलावा कैल्शियम हमारा अच्छा रहेगा बॉडी में, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, जिसकी एक मेन वजह नमक ही होती है। तो अच्छा है कि नमक को हस्बे ज़ायका लेने की ज़रूरत है, ना ये कि हस्बे आदत हम लें। तो इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट करें और नमक को राइट करने की आदत डालिए, यानी कि उसके इस्तेमाल को राइट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही ज़बरदस्त सी टेम्पटिंग सी चाट और इसके साथ स्पाइसी सी चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अपने इफ्तार में, अपने सहर में, अपनी फैमिली के साथ साथ इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल कर लीजिए, हस्बे इस्तात, हस्बे ज़रूरत। जो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी फैमिली है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, तो कुछ किसी भी तरीके से जो आप कर सकते हैं, एक अच्छा बोल भी हो सकता है, कुछ अपने चाट में से एक हिस्सा दे दीजिए, खुशियों को बांट लीजिए, खुशियाँ बढ़ जाया करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।